नमस्कार दोस्तों। आज तक हिंदुओं के साथ भारतीय इतिहासकारों ने हमेशा छल किया है। वामपंथी विचारधारा से प्रभावित इतिहासकारों ने या तो हमें आधा अधूरा सच बताया या तोड़ मड़ोड़ कर। ऐसा ही कुछ सती प्रथा के संबंध में भी हुआ है। यह प्रचारित किया गया कि सती प्रथा हिंदू धर्म में प्रचलित एक कुरीति है और इसे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में विलियम बेटिक ने रोक लगाया। क्या यह पूरा सच है? नहीं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि पूरा सच क्या है। पूरा सच जानने के लिए हमें धर्म ग्रंथों का अध्ययन, सूक्ष्म विश्लेषण करना आवश्यक और साथ ही साथ रामायण और महाभारत के कुछ पात्रों का उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। रामायण के प्रमुख पात्रों में है दो सहोदर भाई बलि और सुग्रीव। बलि की पत्नी थी तारा। बलिवध के पश्चात तारा का क्या हुआ था, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। बलि की मृत्यु के पश्चात तारा का विवाह हुआ सुग्रीव के साथ। अन्य दो प्रमुख पात्र है रावण और विभीषण। रावण की मृत्यु के पश्चात मंदोदरी का क्या हुआ? मंदोदरी का भी विवाह हुआ विभीषण के साथ। प्रभु श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? उनकी रानियों ने आत्मदाह किया या सती हुई? नहीं। इस प्रकार महाभारत के महत्वपूर्ण पात्र कुंती की चर्चा करना भी आवश्यक है। पांडवों की माता कुंती ने पांडु की मृत्यु के पश्चात क्या किया? क्या माता कुंती सती हुई? नहीं। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा ने अभिमन्यु के देहावसान के बाद क्या किया? क्या वो सती हुई? नहीं। उत्तरा के गर्भ में उस समय एक शिशु पल रहा था जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई और यह बालक ही आगे चलकर परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि रामायण और महाभारत काल में विधवा विवाह प्रचलित था और यह महिला की स्वेच्छा पर निर्भर था। महिलाओं की इच्छा का इस काल में अच्छा खासा महत्व था। विवाह संबंध उनकी इच्छा से होता था, जिसे हम स्वयंवर के नाम से जानते हैं। मनुस्मृति अध्याय 3 श्लोक नंबर 56 में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तु रमन्ते तत्र देवताः। विधवा विवाह और सती प्रथा दो विपरीत प्रथाएं हैं जिनका सह-अस्तित्व कभी भी संभव नहीं। अर्थात अगर विधवा विवाह प्रचलित है तो सती प्रथा का कोई औचित्य ही नहीं है। निसंदेह सती प्रथा मूल हिंदू धर्म का कोई अंग नहीं था, फिर भी यह कुरीति समाज में कैसे शुरू हुई? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना अत्यंत आवश्यक है, परंतु हमारा इतिहास हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं देता, बल्कि यह इस कुरीति को, जो कि मूल हिंदू धर्म का कोई अंग ही नहीं, हिंदू धर्म का एक अंग बताता है। क्यों? क्या हमें यह प्रश्न नहीं उठाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करने से पहले हमें अरब सभ्यता के बारे में भी जानना आवश्यक है। अरबी सभ्यता मुख्यतः कबीलाई सभ्यता थी। चूंकि खाना पीना की कमी रेगिस्तान में प्राकृतिक समस्या, अतः इसके लिए वहां कबीलों के मध्य संघर्ष होते रहना एक आम बात थी। दोनों कबीलों के मध्य संघर्ष पश्चात जब एक कबीला हार जाता तो उस कबीले की महिलाओं पर कब्जा कर लिया जाता था और उनके साथ मनमाना आचरण किया जाता था और उन्हें हरम में रखा जाता था। 7वीं शताब्दी के पश्चात मुस्लिम आक्रामकताओं ने इस्लाम के प्रचार और लूटपाट के उद्देश्य से अन्य देशों पर आक्रमण करना शुरू किया। ऐसे ही उद्देश्य के साथ भी भारत भी है। भयानक मारकाट व लूटपाट के साथ उन्होंने महिलाओं के साथ भी बर्बरतापूर्ण आचरण करना शुरू कर दिया था। उनके इस अन्यायपूर्ण और जघन्य कृत्यों से बचने के लिए महिलाएं आत्मदाह करने लगी थी, जिसे कि जौहर का नाम दिया जाता है। कालांतर में यही प्रथा बिगड़कर सती प्रथा में बदल गई। इस संदर्भ में गहन शोध करने की आवश्यकता है। इस दिशा में सोचने की आवश्यकता इस कारण से भी है कि गुप्त साम्राज्य तक कहीं पर भी सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। विभिन्न विदेशी यात्रियों जैसे मेगास्थनीज, ह्वेंग-सांग और फाहियान ने अपनी यात्रा वृतांत में कहीं पर भी सती प्रथा का उल्लेख नहीं किया है। अपनी तत्कालीन समाज का वर्णन करते हुए उन्होंने समाज को खुशहाल समाज लिखा और स्त्रियों की दशा अच्छी बताई। इससे भी स्पष्ट होता है कि सती प्रथा जैसी कोई कुरीति समाज में प्रचलित नहीं थी, अन्यथा समाज को खुशहाल समाज की संज्ञा नहीं दिया जाता। अब अगला प्रश्न उठता है कि चाहे किसी भी कारण से यह प्रथा आरंभ हुई हो, इसे किसने समाप्त किया? हमें आज तक इस विषय पर दो ही महापुरुषों का उल्लेख मिलता है, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद बंदोपाध्याय यानी कि विद्यासागर। इन दोनों में भी राजा राम मोहन राय को इतिहास ने ज्यादा तरजीह दी, परंतु यह अधूरा सच है। निसंदेह राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा अंत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, परंतु केवल उन्होंने योगदान दिया, यह संपूर्ण सत्य नहीं है। स्वामीनारायण ने इसके लिए विशेष प्रयास किया, परंतु कभी भी उनका जिक्र सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलनकर्ताओं की सूची में शामिल नहीं किया गया। सन 1800 में ही मराठा पेशवा ने सती प्रथा को अपने साम्राज्य में वर्जित कर दिया था, परंतु
पेशवाओं को इतिहास ने सदा से ही क्रूर और अयास की तरह पेश किया। इन सभी के बारे में अरविंद शर्मा और कैथरीन यंग ने विस्तार से अपनी किताब सती ए हिस्टोरिकल एंड फेनोमेनोलॉजिकल इसे 1988 में लिखा है। इन सब के अलावा एक और अति महत्वपूर्ण व्यक्ति का उल्लेख किया गया है इस किताब में, मृत्युंजय विद्यालंकार। बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे मृत्युंजय इस कारण से अति महत्वपूर्ण है कि उनके ही सटीक विश्लेषण और वक्तव्यों के आधार पर कलकत्ता कोर्ट ने सन 1829 में अपने ऐतिहासिक फैसले में सती प्रथा पर हमेशा के लिए पाबंदी लगाई। चौथा, विद्या अलंकार का विश्लेषण और वक्तव्य। हिंदू धर्म ग्रंथों का विश्लेषण कर और अपने अकाट्य तर्कों के माध्यम से मृत्युंजय विद्यालंकार ने साबित किया कि सती प्रथा मूल हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। जिस विद्यालंकार को सबसे महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए था, उनके नाम से लगभग 95% भारतीय जनता अनभिज्ञ होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि 99% कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यालंकार के विश्लेषण में यह साबित किया गया कि सती प्रथा मूल हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है। फिर क्यों हमें बारंबार यही पढ़ाया गया है कि यह प्रथा हिंदू धर्म की कुरीति है? समाज में किसी तात्कालिक समस्या के समाधान हेतु प्रचलित किसी परंपरा को धर्म से जोड़कर धर्म को कलंकित करने का कुचक्र किसने किया और क्यों किया? विद्यालंकार को क्यों तरजीह नहीं दी गई और क्यों राजा राममोहन राय को ही केवल महत्व दिया गया? कहीं इसके पीछे राजा राममोहन राय का ईसाई होना तो एक कारण नहीं है? चौंक गए? बिल्कुल मत चौंकिए, आपने सही सुना। राजा राममोहन राय ने ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसकी वजह से उनकी माताजी ने उनकी काफी भर्त्सना की थी। यह तथ्य उजागर करने का उद्देश्य राजा राममोहन राय के प्रयासों को कमतर करने का नहीं है। निसंदेह उनका प्रयास सराहनीय था और भारतीय समाज हमेशा कृतज्ञ रहेगा। परंतु इस तथ्य को उजागर कर मैंने यह बताने का प्रयास किया कि इतिहास लिखने वाला इतिहासकार कुत्सित मानसिकता से ग्रस्त और एक कपटी व्यक्ति था, जिसने केवल राजा राममोहन राय को ही तरजीह दी और अन्य महापुरुषों के नाम तक छिपा दिए। मृत्युंजय विद्यालंकार को जो महत्व मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि समाज को उस ऐतिहासिक गौरव और संस्कृति से दूर कर दो। इतिहास और संस्कृति से विस्मृत हुआ साम्राज्य अधिक समय तक अपना अस्तित्व नहीं बचा सकता। निसंदेह यह एक गहरी साजिश के तहत किया गया है, संभवतः मैकाले योजना के तहत। मैकाले ने 1835 में ब्रिटेन की महारानी को अपने पत्र में लिखा था कि इस देश को तब तक ध्वस्त नहीं किया जा सकता जब तक कि इसके शिक्षा पद्धति और संस्कृति पर आघात न किया जाए। तो दोस्तों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई और कैसा लगा आपको यह जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपने धर्म के प्रति सही ज्ञान और सही उच्चारण का ही इस्तेमाल करें कभी। धन्यवाद।